तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म वाला हम लोगों का पार्ट चल रहा था। तो उसमें अभी तक हम लोगों ने जो जो टॉपिक कवर कर लिए हैं, वो पहला तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी था, जिसमें आई डोंट नो क्यों इतनी ज़्यादा आवाज़ ब्रेक डाउन हुई है। उसके लिए मैं क्या करूँ। दूसरा था तुम्हारा लिविंग ग्रुप एबिलिटी, और उसके साथ ही साथ में सॉल्वेंट्स। अब जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको 2 क्लास में पहले तो देखो हम लोग तोड़ेंगे, बल्कि 2 क्लास से इसको ज़्यादा लगता। बट फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पर तुम्हें सिर्फ जो बेसिक कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है वो सिखा रही हूँ। इस बेसिक से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होता है पिनाकुल रीअरेंजमेंट। और जहाँ तक मुझे याद है ये चीज़ मैं ऑलरेडी सिखाई हूँ। जब ये लास्ट ईयर वालों को जब मैं अल्कोहल्स पढ़ा रही थी, मतलब जब रिसेंट लॉकडाउन लगा था, तब उन लोगों का यही चैप्टर चल रहा था, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो हो सकता है कि उस वक्त मैंने पिनाकुल में भी पढ़ाया है। तो उस वक्त अगर लेट से मैंने पढ़ाया होगा पिनाकुल रीअरेंजमेंट, तो उसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या फिर कल जो वीडियो आएगा उसमें डाल दूंगी। तो बेसिकली ये होगा कि ये जो चीज़ अभी आप बाद में पढ़ने वाले थे, क्योंकि वो रीअरेंजमेंट से ही ताल्लुक़ रखती है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे तुम पिनाकोल को टैकल करोगे तो तुम्हें वो आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है, जैसे एक बता दिया मैंने आज की क्लास का टॉपिक, एक मैंने बता दिया पिनाकोल, और तीसरा होता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन को मैं आज नहीं लूँगी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कंप्लीटली नई दुनिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, ये तो उससे भी महान दुनिया है। इसका मतलब कंप्लीटली नया, एकदम नई दुनिया में एंट्री, अपना गृह प्रवेश तुम लोग करवा रहे हो। तो एक ही दिन में ज़्यादा काम अगर तुम्हारे सर पे आ जाएगा तो दैट वुड बी लाइक अरे यार करके कैसे, समझ में ही नहीं आ रहा है। सो इससे बेटर है कीप योर पेस लो। ठीक है, धीरे धीरे करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करके कोई अलग से सवाल कभी मेंस में नहीं आता। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का कोई अलग से सवाल कभी मेंस में आएगा या फिर लेट से एडवांस में आएगा, तो ऐसा नहीं होता। फिर हम लोग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ क्यों रहे हैं, हमें नीड क्या लगती है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की? क्या हमारे फ्री रेडिकल्स या फिर कार्बन आयंस, बाकी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी रीअरेंज होते हैं क्या? होते होंगे यार, मे बी। ठीक है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो बियॉन्ड अवर सिलेबस है। हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ द टाइम जिस चीज को हम टैकल करेंगे वो रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर कार्बोकैटायन। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप कार्बोकैटायन को टैकल करने वाले हो, तो इसीलिए हम लोग फिलहाल अभी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, ना कि कोई दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट की रीअरेंजमेंट। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये है कि ये जो कार्बोकैटायन की बातचीत चल रही है, रीअरेंज होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, हमें कैसे पता कि कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होती है? तो एक्चुअली तुम लोग अभी ये जैसे ही रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, आप लोग मूव करोगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक पे, जिसमें हम लोगों का पहला टाइप रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सीखना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने ये किया कि एक सबस्ट्रेट लिया, ठीक है, उस सबस्ट्रेट में मैंने रिएजेंट डाला, और मैं उस रिएजेंट और सबस्ट्रेट के मिक्स होने के बाद एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये सर्टेन लेवल का, या फिर ये मान लेते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और ये बनना चाहिए। बट वी फाउंड दैट कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने ये पाया कि हमारी जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों के अगेंस्ट कुछ प्रोडक्ट बना। तो हम लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी आई, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोगों के ऑर्गेनिक में पहले रिजल्ट्स आते हैं और फिर उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या देते हैं भैया, रीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा ही हम लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हुआ, हमने उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक आपका क्या लिया, सबस्ट्रेट लिया, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका CH2, और यहाँ पे आपका Br, और यहाँ पे ऊपर में हाइड्रोजन। ठीक है, और मैंने तुमसे कहा कि इसमें एक्वस OH निगेटिव हम कर रहे हैं। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अभी 2-3 दिन बाद सीख जाओगे।
तो एक्चुअली हम लोगों का, अगर मैं बोर्ड्स की किताबों के अनुसार चलूँ ना, तो बोर्ड्स की किताब वालों के अनुसार, इवन एनसीईआरटी के अनुसार भी इस चीज़ का आंसर आता है बस इतना, ठीक है। ये लिख देती है एनसीईआरटी, ये ख़त्म। मतलब बी आर हटा, उसकी जगह ओ एच आया। तुम अपनी स्टेट बोर्ड की किताबें देखोगे तो भी तुम्हें यही मिलेगा, एनसीईआरटी देखोगे तो भी तुम्हें यही मिलेगा। बट इसके साथ साथ में हमको एक प्रोडक्ट और मिल रहा था, और वो एक प्रोडक्ट मिल रहा था आप लोगों का ये जो मैं भी ऊपर ड्रॉ करके दे रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, है ना, सेकंड वाले प्रोडक्ट को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, भैया ये प्रोड्यूस हुए मेजर क्वांटिटी में, और जो इसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बी आर जाएगा, बी आर के बदले में ओ एच आएगा, वो प्रोड्यूस हुआ माइनर क्वांटिटी में। तो हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई कि आखिर ये डिफरेंस, मतलब ये अलग अलग प्रोडक्ट पहली बात तो क्यों मिले, और दूसरी बात अगर मिले तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, उसको मेजर अमाउंट में मिलना चाहिए था, और न सेकेंड वाले को माइनर में मिलना चाहिए था। बट ये सेकेंड वाला माइनर में ना मिलते हुए आपका मेजर क्वांटिटी में मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है? तो यहीं से हम लोगों के दिमाग में कंसेप्ट्स बिल्डअप होना शुरू हुए। दैट्स लीड्स टू द, ठीक है, दैट्स लीड्स टू द टॉपिक ऑफ व्हाट, आप लोगों का बताओ, दैट लीड्स टू द टॉपिक ऑफ व्हाट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। फिर ऑब्वियस है कि इसी टॉपिक में और डेवलपमेंट होती गई, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग सब टॉपिक्स क्रिएट हो गए, लेट से, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका पिनाकोल आया, रिंग एक्सपेंशन आया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी आया, ये भी सीखना है हमको, ठीक है। ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन महाशय भी आए। तो लेकिन बात ये है कि ये सारी चीज़ों के आने की वजह तो हमें पता चल गई, बट आखिर ऐसा होता क्यों है, ये हमें समझना था। तो हम ये देखते हैं कि जब भी किसी भी रिएक्शन के दौरान, ठीक है, जब भी किसी भी रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, कभी भी कैसा होता है, रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच की जो जर्नी होती है, उस जर्नी में जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, फिलहाल अभी हम मान के चल रहे हैं कि कार्बोकैटायन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकैटायन पूरी कोशिश करता है कि वो अपने आप को मैक्सिमम स्टेबलाइज कर सके बाय एनी मेकिंग एनी चेंजेस इन इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट से धाए से प्रोडक्ट नहीं बन जाता। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो बीच की सिचुएशन होती है, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, उस रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या होता है, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट पूरी कोशिश करता है कि फिलहाल वो अभी जिस सिचुएशन में है, क्या वो खुद को उससे बेटर सिचुएशन में ला सकता है क्या, स्टेबिलिटी के मामले में। अगर हाँ, तो वो खुद को पहले बेटर सिचुएशन में लाता है, और उसके बाद उस बेटर सिचुएशन से फिर वो अपना प्रोडक्ट बनाता है। ऐसा होता है। तो बस यही रीजन होता है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट जैसे टॉपिक का। हम में से सब लोग यही बात जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं। तो तुम में से सब लोग ये जानते हो कि अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूं, तो आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर चलता है। जानते हो सभी लोग ये बात। तो अगर मान लेते हैं किसी रिएक्शन के दौरान कोई 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ, मानकर चलो, और उस कार्बोकैटायन को ये मौका मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि प्रोडक्ट में तुम कन्वर्ट होने से पहले खुद को 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना सकते हो। तो वो कार्बोकैटायन, मेरी एक बात बताओ, खुद को 3 डिग्री क्यों नहीं बनाएगा? बनाएगा ना, खुद को 3 डिग्री क्यों नहीं बनाएगा? बताओ। खुद को पहले वो 3 डिग्री बनाएगा, और खुद को 3 डिग्री बनाने के बाद फिर वो क्या करेगा, प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। तो यही रीज़न होता है, बोलो किस चीज़ को लेकर, आप लोगों के कार्बोकैटायन को लेकर। जैसे कि अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन का एग्जांपल लूँ, तो वहाँ पे कैसी सिचुएशन थी, CH3 था, फिर CH था, फिर CH3 था, और उसके बाद एक CH2 था, और उससे फिर Br कनेक्टेड था। जब तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा Br एक लिविंग ग्रुप है, वो चला जाता है। उसके चले जाने के बाद जहाँ से वो जाता है, उस कार्बन पे क्या क्रिएट करके चला जाता है, ठीक है, आप लोगों का
क्या क्रिएट करके चला जाता है, बोलो, कार्बोकैटायन क्रिएट करके चला जाता है। तुम अभी चेक करो कि यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ है, ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का क्रिएट हुआ है। ये कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ है 1 डिग्री का। अब तुम ये कार्बोकैटायन जो क्रिएट होता है ना, ये कार्बोकैटायन देखता है अपने आजू बाजू ऊपर नीचे, वो ये देखता है कि मेरे से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनकी डिग्री कितनी है, वो ये चेक करता है। ठीक है, वो चेक करता है कि जो कार्बन मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनकी डिग्री कितनी है। तो फिलहाल अभी इससे तो एक ही कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसकी डिग्री है 3 डिग्री, और ये खुद कार्बोकैटायन कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री। तो ये कार्बोकैटायन पूरी मेहनत करता है कि खुद को 1 डिग्री से 3 डिग्री वाली सिचुएशन में पहुंचाने की, बस। तो बेसिकली ये 1 का 3 डिग्री मतलब ये शिफ्टिंग होती है। ठीक है, ये कार्बोकैटायन क्या करता है, शिफ्टिंग करता है। वो देखता है कि करंटली मैं 1 डिग्री पर हूँ और मेरे बाजू वाली सिचुएशन कौन सी डिग्री की है, 3 डिग्री की है। इट मीन्स दैट कि हमें 1 डिग्री से आप लोगों के 3 डिग्री तक पहुंचा जा सकता है, ये चीज पहुंच सकती है। और साथ ही साथ में 1 डिग्री से 3 डिग्री जाना मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी की निशानी है। इसीलिए बताओ कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग होती है। इसीलिए बोलो कार्बोकैटायन की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। इसीलिए कार्बोकैटायन बोलो क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं, बराबर, ताकि शिफ्ट होने के बाद उनको बेटर स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, उन्हें क्या मिलती है, बेटर स्टेबिलिटी मिलती है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि शिफ्टिंग स्टेबिलिटी की वजह से होती है। अच्छा, अब स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डिग्री की वजह से आएगी ऐसा नहीं होता, बल्कि डिग्री तो उसका सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, डिग्री तो उसका क्या है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। डिग्री के हिसाब से तो बाबा वो बहुत ही मतलब रेयर आप कह सकते हो कि वो सोचेगा कि हाँ मेरे को डिग्री के अकॉर्डिंग खुद को शिफ्ट करना है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम्स उसका क्या रहेगा, बोलो, उसका ज़्यादातर यही सोचना रहेगा कि कहीं किसी आजू बाजू की सिचुएशन में कहीं कोई मेरा ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होने का मतलब होता है कि ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है। वो ये देखेगा कि कहीं कोई रेजोनेंस तो नहीं हो रही। अगर कहीं रेजोनेंस हो रही होगी तो वो रेजोनेंस के वाया फिर अपने आप की मतलब रेजोनेंस हो रही है तो बोलेगा देवा शिफ्ट होने से भले ही डिग्री चेंज ना हो बट रेजोनेंस का फायदा तो मिल रहा है, तो रेजोनेंस हो रही होगी तो भी वो शिफ्ट हो जाएगा। वो देखेगा कहीं कोई बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रही। अगर कहीं कोई बैक बॉन्डिंग हो रही होगी तो बैक बॉन्डिंग के लिए भी वो शिफ्ट हो जाएगा। वो देखेगा कहीं मेरे शिफ्ट होने से सिस्टम को एरोमेटिसिटी तो नहीं मिल रही। अगर उसके शिफ्ट होने से सिस्टम को एरोमेटिसिटी मिल रही होगी तो भी शिफ्ट हो जाएगा। सो एक्चुअली ना वो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बट हर क्राइटेरिया का एक ही मकसद होता है कि पहली वाली सिचुएशन के मुकाबले जो नेक्स्ट वाली सिचुएशन है वो कैसी है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए ही वो लोग क्या करते हैं, खुद को शिफ्ट करते हैं। अब फिलहाल आज की क्लास में मैं कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं रिंग स्ट्रेन की बात नहीं करूंगी। अन्यथा हम लोग कल की क्लास जब रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की करेंगे तब हमारा वहाँ का जो मुद्दा रहेगा वो रिंग स्ट्रेन वाला भी रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अब ये एक बात याद रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे तुम्हें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करवाना है। अगर किसी रिएक्शन के दौरान, ठीक है, अगर किसी रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायन अगर जनरेट होता है, अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायन जनरेट होता है तो इसका आप अपने आप मतलब हाथ में गुदवा लो कि यार भैया वहाँ पे तो रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। मतलब कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है मतलब रीअरेंजमेंट तो हो गई। हमें कैसे पता चलेगा कि उस रिएक्शन में कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऑब्वियस है कि जब तुम्हें रिएक्शन की मैकेनिज्म सिखाई जाती है ना, तो उस मैकेनिज्म में तुम्हें बताया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स में, नेम रिएक्शंस में तो बिल्कुल बताया जाता है कि किसमें क्या जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको बताया जाएगा। जिसमें नहीं पता है, जो रिएक्शंस उतनी फेमस नहीं है, हमारे सिलेबस में उतनी प्रचलित नहीं है, ऐसी रिएक्शंस वाले लोगों के लिए हम लोग कुछ ही याद नहीं रखेंगे, बट मोस्ट ऑफ द में हम बताएंगे। तो जहाँ जहाँ कार्बोकैटायन जनरेट होता है कोई तुमको नहीं बोलेगा कि वहाँ पे रीअरेंजमेंट करो, तुम्हें रीअरेंजमेंट करनी ही है बिना बोले, और फिर रीअरेंजमेंट करने के बाद प्रोडक्ट लिखना है। कुछ दिनों बाद तुम्हारी आदत हो जाएगी वैसे इस चीज़ को करने की, बट स्टिल मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि
अभी जो सेकंड एग्जाम हुआ था, सेकंड नहीं फर्स्ट एग्जाम जो हुआ था आप लोगों का मेंस का, फेब वाला जो अटेम्प्ट हुआ था, उसमें अपने ट्यूशन में एक लड़का है यश, उसने पेपर दिया था। ठीक है, उसके पेपर में सवाल आया था मार्कोनी का। ठीक है, तुम लोग आगे सीखोगे मार्कोनी। तो जब इनिशियली, जैसे अभी मैं तुम्हें ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म सिखा रही हूँ, लास्ट ईयर वाली बैच को भी मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाई थी, तो उस दौरान जब उन लोगों को मार्कोनी वगैरह सिखाया गया था तो उनको बताया गया था कि इस पूरी प्रोसेस में देखो कार्बोकैटायन क्रिएट होता है, और अगर कार्बोकैटायन क्रिएट हो रहा है मतलब बिना रीअरेंज किए तुम्हें प्रोडक्ट लिखना ही नहीं है। हाँ, बोर्ड्स की किताब वाले लिख देते हैं, बट मेंस वगैरह में, नीट वगैरह में आपको बिना रीअरेंज किए नहीं करना है काम। तो ऐसे में होता कैसा है, जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उस वक्त फ्लो में पूरी दुनिया को पता होता है कि कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन को रीअरेंज कराओ, रीअरेंज कराने के बाद फिर अपना प्रोडक्ट लिखो। बट जब यही सारी चीजें आप लोगों को एग्जाम हॉल में आती है, जैसे अभी उसको मार्कोनी का क्वेश्चन आया था एग्जाम हॉल में, उसने एक टिपिकल बोर्ड्स वाले स्टूडेंट की हरकत मारी। जैसे बोर्ड्स वाले स्टूडेंट मार्कोनी को ऐसे रखते हैं कि जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे ये करो वो करो, एग्जैक्टली उसने वही हरकत की, उसने एक दफा ये सोचा तक नहीं कि अरे ये इतना, मतलब सीधा बोर्ड्स लेवल का सवाल थोड़ी ना कोई देगा कि जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां चिपका दो जाकर अपना ग्रुप, ऐसा थोड़ी ना होगा। वहां पे उस बंदे ने पहले कार्बोकैटायन क्रिएट करना था, कार्बोकैटायन को शिफ्ट करवाना था, और कार्बोकैटायन को शिफ्ट करवाने के बाद फिर अपना प्रोडक्ट लिखना था। हो गया उसका गलत। मतलब सोचो, मतलब बेसिकली बताने का नियम ये है कि तुम लोगों को कितना भी कूट कूट के बताया जाए कि कार्बोकैटायन को रीअरेंज कराना है, एट द एंड में जाकर तुमने पूरा उसको मटिया प्लेट उसकी करनी ही है। तो ध्यान रखना, अपने दिमाग में ठूस लेना, जब भी किसी रिएक्शन को पढ़ते हो, हर रिएक्शन को पढ़ते वक्त सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में ये आनी चाहिए वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है और कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बना रही है। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारे सिलेबस की फेमस नेम रिएक्शंस होंगी, उनमें तुमको ये बात ध्यान में रखनी ही है, क्योंकि अगर तुमको ये पता है कि वो रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, तो तुम क्या कर सकते हो, उस मैकेनिज्म के जितने भी रूल्स है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में अप्लाई कर सकते हो। तुम्हें उस रिएक्शन के लिए अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे जब तुम 9th स्टैंडर्ड में थे तुमने रैशनलाइजेशन सीखा था। अब बेसिक रैशनलाइजेशन एक इंसान सीखने के बाद उस रैशनलाइजेशन के फिर एडवांस प्रॉब्लम करता है। अब मैं पूरी मैथ्स से यहाँ शुरू नहीं करूंगी, बट फिर भी है ना, हर वक्त तो हर टाइप के सामने नई बार में नई रैशनलाइजेशन है ना सीखता है, एक बार में सीख लेता है और फिर उससे उसके वैरायटीज और सवाल वैरायटी टाइप के सवाल बनाता है। तो वही है, अगर आपको पता हो कि कौन सी रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, तो अभी हम लोग अभी आने वाली क्लासेस में जो रूल्स बनाएंगे वही सारे रूल्स उठाकर हम लोग क्या कर देंगे, बोलो, आप लोगों के फर्दर फ्यूचर की रिएक्शंस में चिपका देंगे। हर बार नए रूल्स नहीं पढ़ेंगे या हर बार रूल्स सिखाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें ये याद रहेगा कि किस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे केस में बोलो क्या करोगे, ये कार्बोकैटायन अगर मान लेते तुम्हें पता है कि कहीं क्रिएट हो रहा है, तो तुम कार्बोकैटायन वाला रूल वहां लगाओगे, उसको शिफ्ट करोगे और आप लोगों का क्या कर दोगे, बोलो, फटाफट आंसर लिख दोगे। तो कहने का सिंपल बात यही है कि कार्बोकैटायन अगर कहीं बना मतलब रीअरेंज किए बिना आगे बढ़ना ही नहीं। बोर्ड्स लेवल वाले लोग नहीं करते अरेंज वरेंज, वो लोग डायरेक्ट मारते हैं। तो बोर्ड्स लेवल के लिए जब तुम तैयारी करोगे तो ध्यान रखना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोगों के इसमें डायरेक्ट मार दो चलेगा, बट मेंस में ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे केस में ध्यान रखोगे चीज़ों को कि कैसे करना है, क्या करना है। तो बस अब शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रवचन हो गया। तो याद रखना, कार्बोकैटायन बने मतलब रीअरेंज कराना है, इसको अपने डीएनए में डाल लो, क्योंकि नहीं डालोगे तो ये यूजुअली तुम लोग भूल ही जाओगे। अच्छा, दूसरी बात, हमेशा जो रीअरेंजमेंट होता है वो आप लोगों का एडजेसेंट पोजीशन पे होता है। ठीक है, अरेंजमेंट यूजुअली टेक्स प्लेस एट अरेंजमेंट, यूजुअली नहीं, ऑलवेज ही लिखना चाहिए बल्कि मुझको तो वहाँ पर। ठीक है, तो यूजुअली का मतलब कभी तुम अपना दिमाग लगा दोगे, रीअरेंजमेंट ऑलवेज अकर्स एट एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, हमेशा एडजेसेंट पोजीशन के बीच में ही रीअरेंजमेंट होगा। मतलब इसका ये कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन नंबर 1 जो है आप लोगों का वो 1 डिग्री है,
कार्बन नंबर 2 वो भी मान लेते हैं आपका 1 डिग्री है, मान लेते हैं। और कार्बन नंबर 3 मान लो आपका 3 डिग्री है। तो तुम सोच रहे हो कि डायरेक्ट एक कार्बन को छोड़कर मैं पहले से तीसरे कार्बन में अरेंजमेंट करवा लूँ, तो भैया ये सक्षम नहीं है। ठीक है, एक बार में, ठीक है, आपको एक ही कार्बन को जंप मारना है, मतलब आजू से बाजू, बस। आप कूदी मार मार के आगे नहीं जा सकते, बराबर, आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। अच्छा, उसके अलावा तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम लोग आगे जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ोगे या स्टीरियो केमिस्ट्री का को मैं सवाल दूंगी तब ये पॉइंट तुम लोगों के लिए बहुत मायने रखेगा। आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है, जब हम लोग रीअरेंजमेंट करवा लेते हैं तो रीअरेंजमेंट करवाने के बाद हम लोग जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं उस नए प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे ये वर्ड तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, तो ये मैं बाद में सिखा दूंगी। ठीक है, बट फिलहाल के लिए याद रखो, देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देयर इज रिटेंशन ऑफ व्हाट, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि रिएक्शन होने से पहले या रीअरेंजमेंट होने से पहले मान लो किसी का डी कॉन्फ़िगरेशन था। अब डी और एल क्या होता है ये तो तुमको पता है ना, बायोमोलिक्यूल से पढ़ाए थे। डी और एल लेफ्ट में रहा, राइट में रहा, याद होगा शायद। तो जो डी और एल अगर रीअरेंज होने से पहले वो डी कॉन्फ़िगरेशन शो करता है तो रीअरेंज होने के बाद भी वो डी कॉन्फ़िगरेशन ही शो करेगा। ये होता है इस स्टेटमेंट का मीनिंग। अब बात आती है शिफ्टिंग कराने की। तो शिफ्टिंग कराने के लिए यूजुअली हम जो ऑर्डर फॉलो करते हैं वो ये रहता है कि अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए तो आप सबसे पहले H को शिफ्ट कराओगे, उसके बाद आप पीएच को शिफ्ट कराओगे, पीएच मतलब बेंजीन रिंग, और उसके बाद आप शिफ्ट कराओगे किसको, कार्बन की चेन, यानी कि अल्काइल ग्रुप्स। अगर मान लेते हैं आपको सेकेंड रूल याद रखना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दिया है तो उन तीनों में सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, फिर ड्यूटेरियम शिफ्ट होगा और उसके बाद कौन शिफ्ट होगा, आपका ट्रिटियम शिफ्ट होगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज, मान के चलते हैं आपको सब कुछ सेम दिख रहा है। ठीक है, इस मतलब आपको कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा। जैसे मैंने कहा एच और पीएच में डिफरेंस है ना, एक एच और दूसरा पीएच है, डिफरेंस है। बट मान लेते हैं कल को मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इफ नेचर ऑफ ग्रुप्स आर सेम, मतलब आपको सारे के सारे ग्रुप्स कैसे दिख रहे हैं, बोलो सेम दिख रहे हैं, तब आप किसको शिफ्ट करवाओगे, आर सेम, देन तब आप किसकी शिफ्टिंग कराओगे, तब वो वाला ग्रुप, ठीक है, शिफ्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तब आप उस ग्रुप को शिफ्ट करवाओगे, विल शिफ्ट इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या होती है, हायर होती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, एक बेंजीन रिंग है और उसके बाद उस अरे यार एक मिनट, ठीक है, आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से मैंने NO2 को लगा के रखा है और यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लेट से CH3 को लगा के रखा है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे केस में बराबर आपको अगर पूछा जाए कि दोनों में से अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप किसको शिफ्ट कराओगे, तो आप ऐसे में उस पर्टिकुलर स्पीशीज को शिफ्ट कराओगे, ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी। तो अब तुम तो पूरी दुनिया जानती है कि NO2 जो होता है ये -I भी शो करता है, -R भी शो करता है। और रही बात CH3 की, तो भैया CH3+I शो करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। तो तुम तो जानते हो कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है ना। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसकी शिफ्टिंग होगी, यानी कि इस पर्टिकुलर की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, मैं जिस पे टिक कर रही हूँ ना, इसकी शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो हम लोग किसको शिफ्ट कराएंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा हम लोग उसको शिफ्ट कराएंगे। खत्म। अब मैंने तुम्हें सारे रूल्स बता दिए हैं, अब मैं तुम्हें रीअरेंज करना सिखाती हूँ कि आखिर रीअरेंज होता कैसे। और जब जब हम रीअरेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम हर रीअरेंजमेंट का नाम भी देते चलेंगे। पहले हम लोग इजी एग्जांपल से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर थोड़े से कठिन एग्जांपल्स की तरह मूव करेंगे, ताकि तुम लोगों को डर ना लगे कि अरे ये चल क्या रहा है। अभी जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपका कार्बोकैटायन कहाँ पर है आपको ये डिटेक्ट करते आना चाहिए। आपका कार्बोकैटायन पहले कितने डिग्री का है, पहले तो आपको ये ढूंढते आना चाहिए।
तो पहले तो भैया तुम वो ढूंढ लो कि आपका खुद का कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है। तो आप ये देख रहे हो कि मेरा खुद का कार्बोकैटायन 2 डिग्री का है। अब डिग्री पहचाननी आनी चाहिए। कार्बोकैटायन की डिग्री कैसे पहचानते हैं? जो उस कार्बन की डिग्री होती है वही कार्बोकैटायन की डिग्री होती है। अब कार्बन की डिग्री कैसे पहचानते हैं ये तुमको IUPAC में पढ़ाए थे, ठीक है। अब उस कार्बोकैटायन के आजू बाजू का माहौल देखो। वो कार्बोकैटायन ने लेफ्ट साइड चेक किया, वो लेफ्ट साइड वाले कार्बन को देखता है जिससे वो डायरेक्टली अटैच्ड है। यूँ बोलता है अरे यार यहाँ तो 1 डिग्री है, वो इधर चेक करता है, वो ये देखता है कि यहाँ भी 1 डिग्री है। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर वो 2 डिग्री से 1 डिग्री हो रहा है। और जहाँ पे स्टार्टिंग में तुमको मैं बता चुकी हूँ कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर होता है। इसका मतलब अगर कोई खुद को 2 डिग्री से 1 डिग्री शिफ्ट करेगा तो ये स्टेबल होना नहीं कहेंगे इसको, बल्कि अनस्टेबल होना कहेंगे। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अगर कार्बोकैटायन दिखे और हमेशा उसको गधे समान रीअरेंज कराने पहुंच गए, ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उसके आजू बाजू का ना माहौल देखा करो कि माहौल कैसा है। इधर आ जाओ इस सवाल में। अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को चेक करूँ कि अभी कार्बोकैटायन जहाँ पर है उसकी डिग्री कितनी है, तो ये फिलहाल कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। वो जिससे डायरेक्टली अटैच्ड है उसकी डिग्री चेक करो। तो मैंने इसकी डिग्री चेक की, भैया ये 2 डिग्री का है। तो क्या ये खुद को 1 डिग्री से 2 डिग्री शिफ्ट करवाना चाहेगा? बिल्कुल। कार्बोकैटायन अगर 1 डिग्री से खुद को 2 डिग्री शिफ्ट कराएगा तो शिफ्ट कराने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे शिफ्टिंग तो होगी। अब बात आती है कि शिफ्टिंग होती कैसे है, कैसे करवाई जाती है ये शिफ्टिंग, है ना। अच्छा, तो यहाँ ध्यान देना, आप जिस पे शिफ्ट करवा रहे हो उस शिफ्ट करवाने वाली जगह के सारे ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए। तो आप ये चेक करो कि आप जिस कार्बन पे शिफ्टिंग करवा रहे हो, जिस कार्बन पे आज शिफ्टिंग करवा रहे हो, उस कार्बन के पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं। उसके पास हाइड्रोजन है और उसके पास CH3 है। अभी अभी मैं तुमको बताई हूँ कि अगर मौका मिले शिफ्टिंग का तो पहले हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, फिर फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होता है और उसके बाद अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होता है। तो होगा कैसे कि यहाँ पर जो ये कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन का साइन आप दे दोगे बाजू वाले कार्बन पे, इसी को तो कहते हैं शिफ्टिंग। और बाजू वाला जो कार्बन है वो भी तो रिटर्न में कुछ देगा, CH2 को रिटर्न गिफ्ट। अगर 1 डिग्री वाले ने 2 डिग्री वाले को पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो 2 डिग्री वाला 1 डिग्री वाले को रिटर्न में अपने ग्रुप देता है, ग्रुप। अब कौन सा ग्रुप देगा? हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है, कोई भी ग्रुप निकाल के दे दो, चलता है। तो ये इस तरीके से ये यहाँ चला जाएगा। अब बताओ ये सिचुएशन कैसी हुई, ध्यान से देखना। ये CH3 ग्रीन कलर वाला CH3 वैसे का वैसी, क्योंकि वो कहीं भी शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा आपका ये कार्बन, ऊपर में हाइड्रोजन, नीचे का एक हाइड्रोजन कम हो गया, उसके बदले में आ गया पॉजिटिव चार्ज। बाजू वाला जो CH2 हुआ करता था वो क्या बन गया? CH3। क्यों CH3 बन गया? क्योंकि उसको एक हाइड्रोजन मिल गया ना, और उसके ऊपर से हट गया पॉजिटिव चार्ज। इसे कहते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट। समझ रहे हो? अब इस पूरी रीअरेंजमेंट में हमने सिर्फ आजू बाजू वाले कार्बन्स को यूज किया है, तो अब इसको हम लोग कहते हैं 1,2। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? 1,2। 1,2 शिफ्ट। बट कौन सी शिफ्ट कहोगे? ठीक है, इसे कौन सी शिफ्ट कहोगे? इस पूरी शिफ्टिंग में हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है। अब हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग लिखेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। अब तुम में से कई लोगों का डाउट आएगा कि हाइड्राइड ही आपने क्यों कहा, तो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि हाइड्राइड क्यों कहा। फिलहाल अभी तुम शिफ्टिंग करना पहले सीख लो, इसे कहते हैं शिफ्टिंग करना। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। जैसे कि मान लेते हैं सवाल आपके पास ये है। अब आपको कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी, तो आप देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपका जिस कार्बन पे आपका कार्बोकैटायन है वो खुद कितने डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का है भैया? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। और ये कितने डिग्री का है? अरे वाह, ये तो 4 डिग्री का है। बट हमेशा एक बात ध्यान रखोगे, शिफ्टिंग सबसे पहले आजू बाजू में ही होगी। ऐसे 1 डिग्री से कूद कर डायरेक्ट 4 डिग्री पे नहीं जा सकते आप, ठीक है। अच्छा बोलो क्या होगा? आपको शिफ्टिंग करानी है किसके बीच में? इन दोनों के बीच में शिफ्टिंग करानी है। तो जिस पे आप शिफ्ट कराने वाले हो उसके पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑब्वियस से कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब हाइड्रोजन ही होंगे, है ना, और क्या होगा, है ना, हाइड्रोजन ही होंगे और क्या होगा? बताओ क्या होगा?
ये कार्बोकैटायन इस कार्बन पे आ जाएगा जिस कार्बन पे आप शिफ्ट कराने का सोच रहे हो, और जो हाइड्रोजन है एक आधी वो निकल के कहाँ चला जाएगा, उस कार्बोकैटायन पर। बिना देखे प्रैक्टिस करोगे ना तब ये चीज़ें बराबर बनेगी टॉपिक, क्योंकि बहुत ही आसान है। अगर ऑब्वियसली की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तकलीफ होगी। उसके बाद यहाँ पे बताओ सिचुएशन कैसी हो गई, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कार्बोकैटायन आ गया और ये यहाँ का कार्बोकैटायन हट गया। कहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे, कितने हाइड्रोजन आए, ये सब दिखाने की नीड नहीं है, बट स्टिल अभी तुम क्योंकि पपीज हो, अभी सीख रहे हो, तो मैं बता देती हूँ। पहले दो दो ग्रीन कलर के हाइड्रोजन हुआ करते थे, अब सिर्फ एक ग्रीन कलर का हाइड्रोजन होगा, है ना। ओके, उसके अलावा पहले ये वाली जो पोजीशन थी जहाँ पे पहले कार्बोकैटायन था, वहाँ पहले कितने हाइड्रोजन हुआ करते थे, 2, अब वहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले की और एक हमने शिफ्ट करा दिया। दिस इज नोन एज शिफ्टिंग। अब इस पूरी शिफ्टिंग को क्या कहेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड यानी कि H निगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब जो ये नया कार्बोकैटायन बना, ये फिर से देखना अपने आजू बाजू के माहौल को चेक करेगा। तो ये पहले तो नए कार्बोकैटायन की डिग्री कितनी है, पहले तो भैया ये स्वयं आपका कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का है। ये राइट हैंड साइड देखो, इसके बोलेगा राइट हैंड साइड तो 1 डिग्री है। 1 डिग्री तो पहले तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जहां से आया हूं वहीं पे जाके तो कोई सेंस बैठता नहीं है। हाँ, ये वाला कितना डिग्री का है वो चेक करो, तो बोलता है भैया ये तो 4 डिग्री का है ना, क्योंकि 4 कार्बन से अटैच्ड है। तो वो बोलता है हाँ 4 डिग्री के पास चलेंगे, 4 डिग्री के पास चलेंगे। तो 4 डिग्री के पास जाने के लिए बोलो क्या होगा, यानी कि इस बार जो रीअरेंजमेंट होगी वो रीअरेंजमेंट इन दोनों के बीच में होगी। अच्छा, उस बार क्या होगा बोलो, इस बार क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएगा इस कार्बन पे, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएगा इस कार्बन पे, लेकिन बाजू वाले कार्बन से भी तो भैया कुछ लेना है, फ्री में थोड़ी ना दे देंगे उसको। तो बाजू वाले कार्बन से क्या लेंगे, पहले देखो बाजू वाले कार्बन के पास है क्या क्या। ये सबरे के सबरे CH3 के ग्रुप में, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर नहीं है हाइड्रोजन तो नहीं है, अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाते एज कंपेयर टू CH3। हाइड्रोजन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसको शिफ्ट करवा लो, आप CH3 को शिफ्ट करा लो। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कौन आ जाएगी, CH3 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि देखो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, चेक करो बताओ। ये हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है कॉर्नर वाला, इसके पास कितने CH3 बचेंगे, 2, क्योंकि एक तो चला गया। कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। फिर ये इस तरीके से बॉन्ड आएगा, बॉन्ड जहाँ पे पहले से देखो ये एक CH3 तो था ही था, एक ग्रीन कलर का हाइड्रोजन तो था ही था, एक और CH3 भी आ गया। ये इस तरीके की सिचुएशन हो गई। तो अभी कैसा है, तुम लोगों को स्टार्टिंग में लग रहा होगा नया, बट ध्यान से करोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। इसीलिए मैं आज एक ही दिन में एक ही टॉपिक ले रही हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन ना रहे, ठीक है। ये हो गया। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार ईजी वाला लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं आपका कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब आपको बोल देखना है कि पहले शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे चेक करो, ये 1 डिग्री है, ये बताओ कितना डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, और ये आपका कितना है, 3 डिग्री। अरे वाह, मतलब पहले 1 वाला 2 में जाएगा, फिर 2 वाला फिर 3 में जाएगा, मतलब 2 बार यहाँ शिफ्टिंग होगी, ठीक है ना। चलो पहली बार शिफ्टिंग कराओ, बोलो क्या करेंगे। पहली बार शिफ्टिंग में ये वाला जो कार्बन है अपना पॉजिटिव चार्ज दे देगा इसको, और उससे बदले में क्या लेकर आएगा, तो उसके पास है क्या देने के लिए, तो इसके पास ना कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन तो है ही है। तो ऐसे में कौन शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट होंगे। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाना है। तो ये चीज़ आपकी कैसी दिखेगी, ये बाजू वाले जो ग्रुप्स है फिलहाल वो तो अनटच्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और जहाँ पॉजिटिव था वहाँ का पॉजिटिव हट गया। तुम चाहो तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस दिखा सकते हो, बट मत दिखाना, क्योंकि बड़े हो गए हो अब। हाइड्रोजन की प्रेजेंस दिखा के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, इसे हम लोग कौन सा वाला शिफ्ट करेंगे, दिस इज नोन एज आप लोगों का 1,2 विच शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों, क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन को शिफ्ट किया। अब देखो ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री, और ये बाजू वाला कितने डिग्री का है, 3 डिग्री। अब ये पूरी कोशिश करेगा 2 डिग्री वाला इधर अपना कार्बोकैटायन भेजने की, बट बात ये है कि रिटर्न में क्या लेकर आएगा। तो पहले ये देखो कि देने के लिए उसके पास क्या है। तो फिलहाल अगर मैं इस कार्बन को चेक करूं तो इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड ही ऑलरेडी बना चुका है, दिख रहा है तुम्हें भी आंखों से। एक बॉन्ड इसने नहीं बनाया है, तो ये एक बॉन्ड जरूर इसका कौन रहा होगा, हाइड्रोजन। तो अब आपके पास देखो ऑप्शंस है, क्या आप हाइड्रोजन को भेजोगे कि CH3 यानी कि बेसिकली यही तो है आपका एक कार्बन यानी कि CH3 को भेजोगे।
तो किसका माइग्रेट करने का एप्टीट्यूड ज़्यादा है, कौन ज़्यादा अच्छे से माइग्रेट कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोगों का जब आप पॉजिटिव चार्ज को वहाँ भेजोगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज़ कैसी हो जानी है बताओ, ये चीज़ हो जाएगी आप लोगों की, वहाँ पे जो 2 CH3 थे वो वैसे के वैसे ही रह गए, लेकिन अब वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब बाजू वाले का पॉजिटिव चार्ज हो गया डिसअपियर। ये इस तरीके से समझ रहे हो, यानी कि अगर आप लोगों को मौका मिलेगा, ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो आप CH3 वर्सेस H में किसको शिफ्ट कराओगे, H को शिफ्ट कराओगे, ना कि CH3 को। ऊपर वाले केस में जिस कार्बोकैटायन को हमें जिस जगह शिफ्ट कराना था उसके पास क्या नहीं था, उसके पास तो कोई H ही नहीं था, तो इसीलिए हमें मजबूरीवश किसको बताओ शिफ्ट कराना पड़ा, आप लोगों के, बताओ किसको शिफ्ट करवाना पड़ा, आप लोगों के CH3 को। बट इट डजंट मीन्स कि तुम हमेशा CH3 को शिफ्ट करवाओगे। ठीक है, ये बात हमेशा की याद रखना। ठीक है, तो अभी इसी के जैसे और इलस्ट्रेशन लेते हैं। मैं एक भी अभी रिंग एक्सपेंशन वाला सवाल नहीं ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फिलहाल आज के लिए यही तुम्हारे लिए डाइजेस्ट करना हो सकता है कठिन हो, तो पहले अपन थोड़ा करके सीखते हैं। जैसे कि इस बार एक रिंग का सवाल लेते हैं। रिंग का सवाल लिया ज़रूर जा रहा है, बट ये रिंग एक्सपेंशन का सवाल नहीं है, ये सादा सिंपल छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा सवाल है आप लोगों का। बोलो क्या होगा, आप जिस कार्बन पे हो आप पहले उसकी डिग्री चेक करो, तो ये कितना है, देखो ये 2 डिग्री है, ये कितना है, ये भी 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री से 2 डिग्री जाना कोई फायदे का सौदा नहीं है, और वो भी तब जब दोनों 2 डिग्री में कोई अंतर नहीं है। अगर दिख रहा है कि बाजू वाली 2 डिग्री के पास तो रेजोनेंस हो रहा है या बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो मैं सोचूं भी यहाँ तो दोनों ही सेम है। हाँ, लेकिन ये वाला देखो ये कितना है, 3 डिग्री, इसका मतलब इसकी अगर शिफ्टिंग होगी तो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। बोलो क्या करेंगे, इस वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेजेंगे, बराबर। रिटर्न में उससे कुछ मांग के भी तो लाना है यार, रिटर्न में ऐसे कैसे फ्री में थोड़ी ना दे देंगे उसको अपना पॉजिटिव चार्ज, उससे क्या मांगोगे, वो बोलेगा क्या है देख लो भैया मेरे पास। तो देखो 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, 3 ग्रुप तो तुम्हें दिख रहे हैं, चौथा ग्रुप तुम्हें नहीं दिख रहा है, यानी कि कौन है, हाइड्रोजन। तो इट मीन्स दैट वहाँ पे अगर हमने कार्बन पे अगर पॉजिटिव भेजा तो वहाँ से हम लोग क्या मांग कर लेकर आएंगे, हाइड्रोजन मांग कर लेकर आएंगे। ठीक है, और अगर मैंने हाइड्रोजन मांग कर लेकर आई हूँ तो देखो ये सीन कैसा दिखेगा, ये हो गई आप लोगों की रिंग। इस रिंग के, एक मिनट, इस रिंग के ऊपर आया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, नहीं, गायब वो पॉजिटिव। बाजू वाले के पास इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव क्रिएट हुआ ये बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने क्या करवा लिया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे करवा ली है, इसीलिए ये वाला केस यहाँ पर हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं रिंग में ही। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन का मैं कोई भी केस नहीं ले रही हूँ, हाँ बस रिंग वाले क्वेश्चन में ज़रूर ले रही हूँ। तो जैसे ये हो गई आप लोगों के पास पहली रिंग, इस पे यहाँ पे हमने दे डाला इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे इस तरीके से। अब आपको पूछा जा रहा है शिफ्टिंग करवाओ, तो पहले तो ये देखो ये कितने डिग्री का है, चेक करो, ये आपका 2 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये चेक करो कितने डिग्री का, अरे बाप रे 4 डिग्री है ना। तो इसका मतलब अगर शिफ्टिंग होगी तो नीचे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। करवाइए शिफ्टिंग, कैसे, ये वाला पॉजिटिव भेज दो 4 डिग्री के पास। अब लेकिन 4 डिग्री से रिटर्न में भी तो कुछ लेना पड़ेगा, तो तुम ये देखो उस 4 डिग्री वाले के जो कार्बन है, मतलब ये वाला जो कार्बन है उसने टोटल 4 बॉन्ड बनाए हैं। एक बॉन्ड ये बनाया है, एक मिनट, ये हाँ, एक बॉन्ड ये बनाया है, एक बॉन्ड नीचे वाला बनाया है, एक बॉन्ड ऊपर रिंग में बनाया है, एक बॉन्ड नीचे रिंग में बनाया है। तो रिंग वाले बॉन्ड तो भैया कभी नहीं जाएंगे, रिंग वाले बॉन्ड को तोड़ दोगे तो रिंग ही टूट ना जाएगी, रिंग वाले बॉन्ड तो कहीं ना जाएंगे। तो जाएगा तो या तो ये हो सकता है मिथाइल, या तो जाएगा ये 2 कार्बन वाला इथाइल, दोनों में से किसी एक को शिफ्ट कराने का है।
अब किसको शिफ्ट कराएं? आपने तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सिर्फ हाइड्रोजन, फिनाइल और अल्काइल में लिखाया है, मिथाइल इथाइल में तो बताया ही नहीं है। तो मिथाइल इथाइल में भले ही नहीं बताया, लेकिन इतना तो बताया है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो शिफ्ट करवाएगा। तो बोलो कौन शिफ्ट करवाएगा, मिथाइल की इथाइल? ठीक है, कौन शिफ्ट कराएगा? जिसके पास ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा किसके पास है, इथाइल की मिथाइल? इथाइल है ना, वो क्योंकि ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो बेसिकली ऊपर बोलो कौन शिफ्ट होगा, ये बेचारा पूरा का पूरा ग्रुप उठ कर चला जाएगा उस पोजीशन पे जहां पे कार्बोकैटायन हुआ करता था। तो ये रिंग आपकी वैसी की वैसी जिस पोजीशन पे कार्बोकैटायन हुआ करता था वहां पहुंच गया आपका ये इथाइल। और नीचे में क्या बचा, नीचे में सिर्फ एक मिथाइल बचा, लेकिन उसको अब क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज मिल गया। अब इस पूरी प्रोसेस में कौन शिफ्ट हुआ, इथाइल ग्रुप शिफ्ट हुआ। तो इसको कहते हैं 1,2 इथाइल शिफ्ट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, 1,2 इथाइल शिफ्ट। तो बेसिकली जो चीज शिफ्ट हो रही होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। ठीक है, बेसिकली जो चीज शिफ्ट हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग, अगर हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहे हो तो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट कर रहे हो तो मिथाइल शिफ्ट, बेंजीन रिंग को शिफ्ट कर रहे हो देन इट वुड बी नोन एज व्हाट, आप लोगों का फिनाइल शिफ्ट, अदरवाइज इथाइल शिफ्ट। ये इस तरीके का काम यहाँ पर चलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 मिनट। देखो, मान के चलो आप लोगों के पास इस तरीके का एक सिस्टम दिया है। यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब बोलो अब क्या करवाएंगे इसमें? तो सबसे पहले तो कार्बोकैटायन जहाँ है उसके आजू बाजू का माहौल देखो। तो फिलहाल ये कितने डिग्री का है, ये वाला कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 डिग्री का है। बाजू वाला कार्बन कितने डिग्री का है, अरे वाह, तो 3 डिग्री का है। उसके बाजू वाला कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है ना, यही कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में हम लोगों ने सोचा बढ़िया है, तो कहाँ शिफ्ट कराएं, 3 डिग्री के पास शिफ्ट कराओ। चलो करा लेते हैं। क्या होगा, ये पॉजिटिव पहुंचेगा 3 डिग्री के पास। क्या कोई आपत्ति है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, बल्कि है ना, एक इंसान बोलेगा 3 डिग्री के पास पहुंचा देते हैं, पहुंचा दिया। रिटर्न में 3 डिग्री से कुछ लेना तो पड़ेगा। तो 3 डिग्री के पास क्या है देने के लिए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है छुपा हुआ जो दिख नहीं रहा है। तो बेसिकली वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखना चाहिए था कुछ इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्रिएट हो जाता पॉजिटिव। सही कह रही हूँ मैं, है ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बट ऐसा नहीं होता है, या फिर अगर हुआ भी तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है माइनर। या माइनर क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बेटर देन अबोव। ये जो हमने ऊपर शिफ्टिंग कराई ना, इससे एक बेटर शिफ्टिंग है। तुम बोल रहे नहीं यार 3 डिग्री से बेटर शिफ्टिंग कहाँ हो सकती है? तो तुम ये देखो, बाजू में 2 डिग्री है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बट 2 डिग्री के बाजू में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है। अगर ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, अगर मान लेते हैं, इमेजिन अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये चीज कैसी बन जाएगी, डबल सिंगल पॉजिटिव, यानी कि वहां पे होने लगेगा, बोलो क्या, रेजोनेंस। वहां पे क्या होने लगेगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस की प्रायोरिटी 3 डिग्री के ऊपर कई 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 गुना ज्यादा है। इसीलिए हम लोग शिफ्टिंग यहाँ पे कहाँ कराएंगे, लेफ्ट साइड में कराएंगे, ना कि राइट साइड में कराएंगे। ठीक है, अगर कुछ माइनर क्वांटिटी में राइट साइड की भी शिफ्टिंग होती है, क्योंकि जब हम लोग आगे फ्यूचर में क्या कहते हैं, रिएक्शन लिखना सीखेंगे ना, तब हमको सारे पॉसिबल केसेस बना बना के देखने पड़ते हैं, और हर पॉसिबल केसेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। फिर ये देखना पड़ता है कि कौन सा पॉसिबल केस सबसे ज्यादा फेवरेबल है। जो सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है उसको मेजर कहते हैं। तो अभी एक खुद क्वेश्चन होता है, एक तो खुद क्वेश्चन, एक वन ऑफ द केस होता है। फिर रीअरेंज करा दिया, अगर मान लेते हैं मैंने राइट हैंड साइड, तो एक केस तो ये हो गया, और अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी रीअरेंजमेंट करवा दी तो एक केस और बनाया जा सकता है, और वो केस दिखेगा कुछ आप लोगों के इस तरीके का। ठीक है, वो केस दिखेगा आप लोगों के कुछ इस तरीके का। तो ऐसे टोटल कितने केसेस बन गए, 3। अगर मैं नाम दे दूं, यहाँ पे हो गया केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर सी। अगर कोई पूछेगा इन तीनों केस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाइज या फिर स्टेबिलिटी पूछ लो, स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा कौन है स्टेबल, तो सबसे ज्यादा होगा सी।
क्योंकि वहां पर रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन है वो। फिर होगा बी और उसके बाद होगा ए। ठीक है, ये इस तरीके का ऑर्डर होगा। तो हमेशा डिग्रीज देखकर रिजेक्ट कर दोगे किसी को, ऐसा मत करना। उसके आजू बाजू का क्या चेक करना, माहौल चेक करना कि वहां पे कहीं रेजोनेंस तो नहीं हो रही। अगर वहां पे रेजोनेंस हो रही होगी ना तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मान लेते हैं आपके पास रिंग है, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन देकर रखा हुआ है, यहाँ पे आपका मैंने क्या क्रिएट करवा दिया है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवा दिया है। ठीक है, अच्छा अब बोलो यहाँ पे क्या होगा। फिलहाल पॉजिटिव चार्ज आए, वहाँ की डिग्री चेक करो, बोलो ये कितने डिग्री का है। ये बेचारा तो आप लोगों का 1 ही डिग्री का कार्बन है ना, ये आप लोगों का मात्र 1 ही डिग्री का कार्बन है। अब इसके आगे क्या सिचुएशन हो जाएगी, एक मिनट। अब ये वाला कितने डिग्री का कार्बन है, ये 3 डिग्री का कार्बन है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या और कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे आजू बाजू अवेलेबल, क्या और कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है। अरे यार एक मिनट को, यहाँ पे आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, वो है 3 डिग्री के पास उसको शिफ्ट करवाना, है ना, 3 डिग्री के पास उसको शिफ्ट करना। तो हम चले 3 डिग्री के पास शिफ्ट करवाने के लिए। ये रहा 3 डिग्री, इसके पास कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब हाइड्रोजन है। तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल ये सिचुएशन कैसी रही, ये हो गई आपकी रिंग, ऊपर वाला ग्रुप वैसे का वैसी, ये इधर पे ऑक्सीजन है। ठीक है, और आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया यहाँ पे। एक मिनट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे पास, रुको। महान इंसान जो सबसे पहला तुम्हें मैंने वॉइस नोट भेजा था ना कि वहाँ पे गलती हुई है, सबसे पहला वॉइस नोट, उस वॉइस नोट को दोबारा सुनो और उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला है कहाँ मिस्टेक हुई है। सुनोगे नहीं तो यही होगा, पता ही नहीं चलेगा मिस्टेक कहाँ हुई है। सुनो उसको एक बार ठीक से, वापस से उस वॉइस नोट को, सबसे पहला वॉइस नोट जो मैंने भेजा था, क्योंकि मैं वापस वॉइस नोट भेजने वाली नहीं हूँ, मैं बता दूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे काम एक्सट्रैक्ट करवा लोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक बार बताया है मैंने, तुम अगर उसको इस तरीके से लोगे कि नहीं मैं तो करूंगा ही नहीं, आप मुझे 50 बार बताओ, तो मैं भी नहीं बताने वाली फिर। ठीक है, वहां पे मैंने बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला है मिस्टेक कहाँ हुई है। उसको सुनकर कम से कम इतना ही बता दो कि मिस्टेक किस जगह पे हुई है। बस हाँ, मैं इतना बड़ा गधा हूं कि मुझको दिख नहीं रही है कहाँ हुई है, बट हुई यहीं कहीं है ना। तुम्हें अभी ये तक नहीं पता तुमसे मिस्टेक कहाँ हो गई है चार्ज की, तो पहले तुम ढूंढो उसको, उस वॉइस नोट को वापस सुनो। तो अब यहाँ पर क्या ये वाली चीज और फर्दर शिफ्ट होगी क्या, उसको चेक करो। ये देखो इसके आजू बाजू का माहौल, ये 2 डिग्री, ये इसके आजू बाजू का माहौल 2 डिग्री, और ना तो 2 डिग्री के आजू बाजू कोई रेजोनेंस जैसी चीज भी नहीं दिख रही। इसका मतलब कहीं पर भी रेजोनेंस हो भी नहीं रही, और फिलहाल अभी वो जहां पर है वो खुद 3 डिग्री पर है। तो कोई भी चीज ऑब्वियस है ना। क्या आप लोगों की 3 डिग्री से 2 डिग्री जाना तो पसंद करेगी नहीं, तो इसीलिए ये चीज बोलो कैसी हो जाएगी, जैसी है ये वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, ये जैसी है ये वैसी की वैसी ही रहेगी, ये कहीं पर भी आप लोगों की शिफ्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मान लेते हैं यही सेम क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये मत भूल जाना। मान लेते हैं ये सिचुएशन होती आप लोगों की कुछ इस प्रकार की, यहां पे मान लो पॉजिटिव है। अब बोलो क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया है ये कितने डिग्री का है 1, ये कितने डिग्री का है 3। सबसे पहले तो शिफ्टिंग करा लो, मेरे हिसाब से तो अब तुम शिफ्टिंग में प्रो हो जाओगे इतने इलस्ट्रेशंस के बाद। यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया यहाँ, और ये चीज यहाँ। अब चेक करो तुम डिग्री, तो यहाँ पे तुम ये देख रहे हो कि ये भैया है कितने डिग्री का 3, लेकिन उसके बाजू वाला कितने डिग्री का है 2, और उसके बाजू में आपको दिख रहे हैं लोन पेयर्स। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 डिग्री होने के बावजूद अगर मैं फिर से एक और बार शिफ्टिंग करवाऊं, ठीक है, 2 डिग्री होने के बावजूद अगर मैं फिर से उस चीज की शिफ्टिंग करवाऊं, तो इससे मुझे फायदा ये मिलेगा कि ऑक्सीजन के बाजू में ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और ऑक्सीजन के बाजू में अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो ये क्या होगी स्पीशीज, आप लोगों की एक तरीके से आप ये कह सकते हो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी, है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी। वो जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर है उस कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा,
सो देयरफॉर यहाँ पर ये शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो आप कभी भी 3 डिग्री पहुंचने के बाद अपना माइंडसेट ऐसा बिल्कुल मत बना लेना कि नहीं यार करके इसको तो मैं फर्दर शिफ्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज फर्दर शिफ्ट हो सकती है अगर उस पर्टिकुलर चीज को स्टेबिलिटी मिल रही होगी तो। अब वो स्टेबिलिटी रेजोनेंस के वाया अगर मिल रही है तो ठीक है, इसीलिए अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करना। ठीक है, और जैसे ही इस्तेमाल करोगे तुम्हें चीजें पता चल जाएंगी। बराबर। अच्छा, अब इसके थोड़े और अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। अभी तो मैंने बहुत ही बेसिक बेसिक बच्चा छाप काम तुम्हें करके दिखाया था। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इस तरीके का एक सवाल दिया गया। ये टोटल मैंने बना दी बेंजीन रिंग, यहाँ ऊपर में लगा के रखा है CH3, जो स्टार्टिंग में सिखाया था ना, बस अब ये उसी से रिलेटेड है। ये यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग, ऐसा लगता है कि बेंजीन रिंग का स्टैम्प ही बना के खरीद के लगा लो। अरे यार 2 मिनट, यहाँ लगा लो Cl, और यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग हमारा OCH3, और यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरीके का एक ग्रुप। अब बताओ, फिलहाल ये चेक करो ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है। तो ये कार्बोकैटायन आपका भला ही खेलता कूदता कार्बोकैटायन है, स्वयं ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। बाजू वाले कार्बन पे यानी कि यहाँ क्या ये शिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 डिग्री है यार, दिख रहा है ना, 4 कार्बन से जुड़ा है। बट बात यह है कि शिफ्टिंग के दौरान कार्बोकैटायन तो यहाँ पे बड़े मजे से कूद कर पहुंच जाएगा, लेकिन बदले में वो शिफ्ट किसको करवाएगा? क्योंकि ना तो यहाँ पे आपको कोई हाइड्रोजन दिख रहा है ना, यहाँ तो सभी बेंजीन रिंग वाले दिख रहे हैं, तो आप उसको बेसिकली शिफ्ट करवाओगे जिसमें आप लोगों को क्या दिख रही है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि CH3+I और आपका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। क्लोरीन तो बेचारा सिर्फ और सिर्फ -I करेगा, तो ऑब्वियस है कि उसको तो हम लोग शिफ्ट नहीं करवाएंगे। OCH3+M करता है और -I करता है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट से मिस्टेक कहाँ होती है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि ऊपर वो जो बेंजीन रिंग में CH3 है उसको शिफ्ट करवाओ, क्योंकि मैडम वहाँ पे 2 फिनोमेना के वाया इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं। नीचे के OCH3 को मत शिफ्ट कराओ, क्योंकि वहाँ पे -I के वाया इलेक्ट्रॉन लिए भी तो जा रहे हैं। ऐसी मेंटालिटी मत रखना। भले ही भैया वो -I के वाया इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन उसका जो +M है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब +I और हाइपर कॉन्जुगेशन मिलकर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहे होंगे ना, आपका +M उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इवन दो इलेक्ट्रॉन निकालने जाने के बावजूद भी। इसीलिए यहाँ पे अगर कोई प्राणी अगर कोई शिफ्ट होगा तो वो शिफ्ट होने वाला प्राणी आप लोगों का कौन होगा? वो क्या नाम है उसका, बेंजीन रिंग विथ OCH3। और ये चीज बताओ कैसी दिखेगी? ये ऊपर वाली बेंजीन रिंग वैसी की वैसी, उसके साथ का ये CH3 वैसे का वैसी, ये जो आपकी ये इधर की तरफ की बेंजीन रिंग है, छोटी सी बना देती हूँ, ये वैसी की वैसी, और इसके साथ का Cl वैसे का वैसी, और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और बदले में उस पर्टिकुलर पोजीशन जहां से हम लोग उस कार्बोकैटायन को उखाड़ कर लेकर आए थे वहां पहुंच जाएगा ये आप लोगों का OCH3। इसीलिए आपको जब शिफ्ट कराओ तो शिफ्ट कराते वक्त ध्यान रखना है कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो आप कृपया कर उसको शिफ्ट करवाएं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक और एग्जांपल है, pH है, यहाँ पे मानकर चलते हैं CH3 है, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक और उठा के ले आते हैं, आप लोगों का कार्बोकैटायन है और यहाँ CH3 है। अब बताओ क्या यहाँ पे शिफ्ट होगा? तो सबसे पहले तो ये खुद कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है? 2। ये जगह कितने डिग्री की है? 3। तो ये 2 और 3 डिग्री दिख रहा है, तो ऑब्वियस है 3 डिग्री के पास तो जाएंगे, बट उसके पास से लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे एक हिडन है, हिडन वाला कौन है? हाइड्रोजन। मुझे कैसे पता चला कि वहां पे हाइड्रोजन हिडन है? हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड पीएच के साथ, एक बॉन्ड CH3 के साथ, एक बॉन्ड कार्बोकैटायन के साथ। ऑब्वियसली जो बॉन्ड बच गया वो हाइड्रोजन का होगा, है ना। अब बताओ ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन को उठाकर मैं यहाँ कर दूंगी, मतलब बेसिकली यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। तो पीएच वैसे का वैसी, CH3 वैसे का वैसी, और यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके का काम हो गया, कार्बोकैटायन यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हम में से मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि
ये वाली जो शिफ्टिंग है, क्या ये कंप्लीट हो गई? क्या ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई? ऐसा मैक्सिमम लोगों को लगता है, तो वो नॉर्मल है। अब कई एबनॉर्मल लोग भी हैं, उन्हें यह लगता है कि अरे अरे ये पॉजिटिव चार्ज को ना इस पीएच पे लेके जाते हैं। अरे ऐसा मत करना मूर्ख राजो, अब पॉजिटिव चार्ज पीएच पे चला गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे चला गया, और अगर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे चला जाएगा, इसका मतलब बेंजीन में जो तीन तीन आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, वो तीन तीन डबल बॉन्ड ना दिख के वो 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। और 2 डबल बॉन्ड अगर बेंजीन रिंग ले आती है ना, तो वो आपकी एरोमेटिक नहीं रहती, उसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। समझ में आ रही बात? उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, बराबर। उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय। और ऐसे केस में इसीलिए बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप कार्बोकैटायन क्रिएट कर दो, मैं कह रही हूं बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन के जो 6 कार्बन होते हैं ना, उन 6 कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पर यदि आप कार्बोकैटायन क्रिएट कर दो, तो ऐसे केस में क्या होगा? वो हाईली 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 अनस्टेबल। तो मैक्सिमम लोगों को बोलो क्या लगता है कि पीएच के पास पॉजिटिव को भेज दो ताकि रेजोनेंस होगी। तो नहीं यार, रेजोनेंस छोड़ो, रेजोनेंस मान लेते हैं एक दफा हो भी गई, लेकिन वहां पे बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो वाली चीज वहां पर नहीं जाएगी। ठीक है, बराबर। तो वहां पे वो चीज आप लोगों की क्या होगी? वहां पे नहीं जाएगी, वो चीज वहां पे आप लोगों की नहीं जाएगी। ध्यान रखना, मैक्सिमम लोगों से ये गलती होती है, मतलब होती है। तुम अगर अभी कर लो चाहे कितना भी कि अच्छा हाँ हम याद रखेंगे, हम आगे गलती नहीं करेंगे, बट मैं जानती हूँ तुम आगे गलती करोगे ही करोगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके बारे में तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे नोट्स के बारे में बता रही हूँ जो तुम्हें इस प्रकार की कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट करने में अति आवश्यक या अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब वो देखो नोट्स आप लोगों की लाइफ में क्या है, क्या कहते हैं वो नोट्स आपसे, बहुत ही सिंपल से हैं। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ ऐसे कार्बोकैटायंस होते हैं जो देखने में बड़े ही विचित्र से लगेंगे। आपको लगेगा कि अरे यार ये तो अनस्टेबल होना चाहिए, अरे यार ये तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए, परंतु उनकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा होती है। अब भैया मुझको कैसे पता कि उनकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा हुई? डेटास, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, मेरे द्वारा कुछ भी डिस्कवर किया हुआ कार्य नहीं है। डेटास के वाया हमको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, डेटास के वाया हमको ये चीज़ें क्या होती हैं? पता चलती हैं, अदरवाइज नहीं। तो जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में आप लोगों का जो साइक्लोप्रोपिनिल कार्बोकैटायन है, ठीक है, कौन सा? साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन, ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन माना जाता है। क्या माना जाता है? वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन माना जाता है। कौन? साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। कैसा दिखता है ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन? ये ऐसा दिखता है। एक मिनट, कहाँ चला गया हमारा पेज? 2 मिनट। अरे यार कहाँ चला गया? ठीक है, जान दो, छोड़ो। ये देखो, ये इस तरीके से, ये 2 मिनट, हाँ इसका हो गया है बैटरी डाउन, इसको 1 मिनट लगेगा चार्ज होने में, तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, देखो हो गया होगा, जितना हुआ उसके बाद वैसे भी हमें चीज़ों को ओवर करना है, ज़्यादा अब इसका एग्जाम्पल है नहीं, कलरिंग एक्सपेंशन में देखेंगे इसके एग्जाम्पल। देखो सबसे पहला नोट जो तुम्हें अपनी लाइफ में एंट्री देनी है कि एक एक्सेप्शन है जिससे आपको याद रखना है। जैसे ये बेंजीन रिंग है, अभी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर तुम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करोगे
जैसा कि अभी मैं ऊपर बता रही थी, ये हाईली अनस्टेबल वाली सिचुएशन रहेगी। क्यों रहेगी, ऊपर मैं प्रवचन में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अच्छा, दूसरी चीज होती है, एक बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग के बाहर एक कार्बन होता है और उस पर कार्बोकैटायन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं इसको, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ये स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि इससे बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है और साथ ही साथ में बताओ ये क्या कर पा रहा है, आप लोगों का रेजोनेंस भी करवा पा रहा है ना। परंतु तुम ये समझो, ये बेचारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इस वाले कार्बोकैटायन के कंपेयर में, जहां पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, उसके मुकाबले ये कैसा है, ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। ये आप लोगों की केमिस्ट्री की दुनिया का एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। नहीं तो जनरली हम लोगों का जो बिलीफ चलता है वो किस तरीके से चलता है कि रेजोनेंस इज वेरी 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 क्या कहते हैं, डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन और लेट्स से आप लोगों का इंडक्टिव। सो देयरफॉर द स्ट्रक्चर ए शुड बी मोर स्टेबल, बट नहीं, इस केस में नहीं, ठीक है, इस केस में नहीं। ये सिर्फ इकलौता ही एक केस है, ठीक है। अगर तुम्हारा दिमागी खोपड़ी इस डायरेक्शन में जा रही होगी कि फिर तो मैडम आप ऐसा भी होना चाहिए कि बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बन और ये इसके ऊपर पॉजिटिव, और अगर मैं इसका कंपैरिजन करवा लूँ लेट्स से इसके साथ, तो इन लोगों में क्या फिर तो ये स्टेबल होना चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे आपका बेंजाइलिक ही स्टेबल रहेगा। सिर्फ उस पर्टिकुलर एक केस के लिए तुमको बताया जा रहा था। चौथा चीज, जैसे मैंने बताया कि दुनिया में कुछ कार्बोकैटायन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनमें से एक का नाम होता है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, ठीक है, बराबर, इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। अब ये जो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है, स्पेलिंग ठीक कर लेना अगर गलत हुआ है, CPM, दिखता कैसा है, बहुत ही सिंपल है। ये ट्राइंगल साइक्लोप्रोपेन, उसके ऊपर एक कार्बन और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज, इसे हम कहते हैं आप लोगों का साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटायन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया का, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ध्यान रखें, इसके बारे में भूलिएगा नहीं। अच्छा, इवन ये इतना ज़्यादा आपका स्टेबल है कि अगर मैं इसका मुकाबला आपके वो ऊपर वाले बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से करती हूँ ना, जो ऊपर मैंने बनाया था, उससे भी ज़्यादा ये आप लोगों का क्या है, स्टेबल है, उससे भी ज़्यादा ये स्टेबल है। अगर मान लेते हैं तुम कहोगे कि आप इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर लो कि दो दो साइक्लोप्रोपिनाइल है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे दो दो pH लगा दिए हमने कार्बन को, और फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन, तो भी आपका साइक्लोप्रोपिनाइल, मतलब इनडायरेक्टली किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, अगर आप उसी के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ pH वाले ग्रुप के साथ अगर आप उसे कंपेयर कर रहे हो, तो हमेशा आप लोगों का साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन ही क्या कहलाएगा, ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा। ये एक्सेप्शनली ज़्यादा स्टेबल होता है, एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि साइक्लोप्रोपिनाइल में आपका जो कार्बोकैटायन का जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है और वो जो रिंग वाले होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत रिड्यूस हो जाती है और इजीली वहाँ पे आपस में डोनेशन हो जाता है, उसकी वजह से। वो अभी फिलहाल हम लोगों का टॉपिक नहीं है, जब कभी हम उसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे तब उसको जानेंगे, अभी नहीं। अच्छा, दूसरा इस पे आते हैं, इसको तुम लोगों ने क्या कहीं देखा है, बिल्कुल देखा है, अभी अभी एरोमेटिसिटी करके एक टॉपिक पढ़े थे हम, है ना, एरोमेटिसिटी में पढ़ा था इसको हम लोगों ने। बताओ यहाँ पे कितने आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, बिल्कुल ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अब क्योंकि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तुम तो जानते हो कि एरोमेटिसिटी की वजह से दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों की क्या हो जाती है बताइए, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी आपका एक अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड के अंतर्गत ये आता है। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्राइंगल है, अगेन यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट क्या कहलाएगा, स्टेबल कंपाउंड कहलाता है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब मान लेते हैं आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार की सिचुएशन दी हुई है, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, मतलब इथाइल लगा है और इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ ये ऊपर वाले आपके इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से। तो क्या ये वाली चीज़ इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो अगेन वही तुम्हारा ट्राइंगल के आजू बाजू जो उसके 3 पाँव हमने बना के रखे हैं, उन 3 पाँव वालों की स्टेबिलिटी बोलो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ये इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स कुछ स्पेशल केसेस में क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए।
ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक आधी एग्जाम्पल देखकर और इस चीज़ को हम लोग फिलहाल ओवर करते हैं और फिर बाकी का काम हम लोग अब कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरीके का, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ 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 ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्या ये वाली चीज़ कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा क्या? पहले बात तो ये, तो आप पहले तो डिग्री चेक करो, तो ये यहाँ पे कितना डिग्री का है, ये फिलहाल 2 डिग्री का है। इसके पास ऑप्शन है बाजू में जाके 3 डिग्री के पास जा सकता है, वैसे ये वाला भी देखो 3 डिग्री का है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है लेफ्ट वाली 3 डिग्री के पास जाए कि राइट वाली 3 डिग्री के पास जाए, तो कोई भी इंसान चूज करेगा लेफ्ट वाली 3 डिग्री के पास जाना। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाली 3 डिग्री के पास अगर हम जाते हैं तो ऐसी शिफ्टिंग कराने के बाद हम लोगों का जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ क्रिएट होगा, और ये कौन है आप लोगों का? एक साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन। और अभी अभी मैंने कहा कि ये साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। सो देयरफॉर ये वाली शिफ्टिंग ज़्यादा फेवरेबल कहाँ पे रहेगी? लेफ्ट वाले डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्योंकि हम लोगों की कार्बोकैटायन को शिफ्ट कराने की आदत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कहीं अगर कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग नहीं भी हो रही होती ना तो भी हम गधे जैसे करा देते हैं, तो वो आपको नहीं करानी है। जैसे फिलहाल है अभी ये कितने डिग्री का है? ये देखो ये ऑलरेडी 3 डिग्री का है। यहाँ अगर पहुँचाओगे तो भी ये 3 डिग्री का है ना। यहाँ ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। तो 1 डिग्री के पास तो पहुँच के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी वाली 3 डिग्री के पास जाके तुम्हें कौन सा फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ कोई रेजोनेंस है ना तो वहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग हो रही है, कुछ नहीं। तो बेसिकली इस पूरी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई शिफ्टिंग नहीं होती। हाँ, कुछ महान हस्तियों के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव चार्ज रिंग पे पहुंचा देते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि वो कारनामा, वो नमूनागिरी आपको नहीं करनी है, तो वहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो बुद्धि का इस्तेमाल करें। ठीक है, ऐसे अन्यथा वो चीज़ कैसी हो जाएगी? गधे कहलाओगे और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे एमी है, यहाँ पे ऊपर में ईटी है, ईटी मतलब इथाइल, और नीचे पे हमने लगाया है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन। अब क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगी? पहले तो होगी, क्योंकि स्वयं ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री का है और यहाँ अगर चला गया तो इसको मिल जाएगी 3 डिग्री। बट बात ये आती है कि शिफ्टिंग किसकी कराएंगे? तो जैसा कि तुम्हें ऊपर भी बताए थे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल अगर ऐसा दिया जाए तो किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली प्रोपाइल की। तो कार्बोकैटायन यहाँ आएगा और ये बेचारा प्रोपाइल ग्रुप शिफ्ट होगा। तो यानी कि ये चीज़ कैसी दिखेगी? ईटी आपका इस कार्बन पे Me, यहीं पे आ गया कार्बोकैटायन, और ये बेचारा आपका इस कार्बन से जुड़ गया जाके कौन? आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक है, तो शिफ्टिंग उसकी करवाएं जिसके इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कैसी दिख रही है? ज़्यादा दिख रही है। जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिख रही है उसकी शिफ्टिंग नहीं करवाना, बिल्कुल नहीं करवाना। मैक्सिमम लोगों से गलती होती है, इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि वो काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। मैं एक गलती ऐसे मैं बता चुकी हूँ पीएच वाली, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, और दूसरे तो कुछ इतने महान होते हैं जो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करवाना ही भूल जाते हैं। ठीक है, और तीसरे उस कैटेगरी के होते हैं जो पता नहीं उनके अंदर कौन सा भूत आया हुआ रहता है कि वो लोग उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम होते हैं उसकी शिफ्टिंग करा देते हैं। तो ये भी हरकतें आपको नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे मान लेते हैं ये है CH3 कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग होगी? तो यहाँ आप जवाब दोगे नहीं। अभी ये तो कहाँ लेकर जाएगा कार्बोकैटायन को शिफ्ट करा के? हाँ, ये इस तरफ तो ले जा नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ कोई कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग नहीं होती। ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोगों की शिफ्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये वाली चीज़ आप लोगों की शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जैसी है सो है। उसको तुम और शिफ्ट करो कि अगर बाजू में लेकर जाओगे, ठीक है, और बाजू में लेकर जाओगे तो क्या मतलब है? वहाँ नहीं, वो जहाँ जैसी है वो ठीक है, वो शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं होगी आपकी। बस यही पूरी कहानी थी कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट की तुम लोगों के पास। तो ध्यान रखोगे,
अच्छा, अब बात ये आती है कि इसमें हम हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं हाइड्राइड कहते किसको है। अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, मानते क्या होता ही है, अगर मैं इस हाइड्रोजन से उसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लूं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, तो ये क्या बन जाता है, H पॉजिटिव। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और अगर मान लेते हैं इसको एक इलेक्ट्रॉन में और दे दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं हाइड्राइड आयन। तो जब भी हाइड्रोजन के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, एक उसका खुद का और एक कहीं से ढापा हुआ, तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज कहलाती है आप लोगों की क्या, हाइड्राइड। अब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में होता क्या है, जैसे कि कोई एक आधी एग्जांपल ले लो, लेट से मान लेते हैं यहाँ कार्बोकैटायन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर मैं शिफ्टिंग करा रही हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर स्पीशीज को यहाँ भेजती हूँ, एक डेफिशिएंट स्पीशीज को हम लेफ्ट साइड भेज रहे हैं, तो राइट साइड में जिसको भेजूंगी वो मैं हाइड्रोजन को उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ भेजते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर वहां जाता है। क्यों अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाता है, अरे यार क्योंकि अगर वहां पे वो दोनों हाइड्रोजन अपने मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाएगा तो बॉन्ड कैसे बनाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना है बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, कार्बन के पास तो बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो ऐसे में अगर हाइड्रोजन को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाने पड़ेंगे अपने खुद के, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक्चुअली वो अपने साथ लेकर जाता है। अब जब हाइड्रोजन अपने साथ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाता है तो बोलो उसको क्या कहते हैं, उसे हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक तुम्हें और याद रखनी है कि जो सबसे स्टेबल होता है, जैसे कि मैंने ऊपर तुम्हें बताया कि हो सकता है कि किसी किसी क्वेश्चन में शिफ्टिंग की 3-3, 4-4 पॉसिबिलिटीज बने, तो क्या सारी पॉसिबिलिटीज के प्रोडक्ट भी बनते हैं क्या, बिल्कुल सारी पॉसिबिलिटीज के प्रोडक्ट बनते हैं, बट उनमें से मेजर प्रोडक्ट वो कहलाता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आप मेजर प्रोडक्ट आप उसको कहोगे जो उनमें से सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। बस इसी चीज का प्रयोग हमको आगे की आने वाली क्लासेस में करना है, जहां पे हम लोग कार्बोकैटायन के रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, इस साल मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट चलो जान दो, मेंस का पेपर जब देखूंगी तब याद आएगा कि कौन सा सवाल था। जब हम मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे ना तब मैं वो चीज बता दूंगी, ठीक है। राइट नाउ फिलहाल हम लोग इस क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल भी हम लोग कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट ही पढ़ेंगे, बट रिंग में पढ़ेंगे। रिंग में आज भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, बट आज की पूरी क्लास के दौरान कहीं पर भी ना तो मेरी रिंग एक्सपैंड हुई थी ना तो मेरी रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। लेकिन कल की क्लास में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि यदि आपके पास 4 कार्बन की रिंग है तो 5 में बन रही है और 6 में कन्वर्ट हो रही है, अगर 7 की है तो 6 में आ रही है, यानी कि रिंग का एक्सपेंशन और रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मैं पिनाकुल वाला जो है टॉपिक उसको देख लेती हूँ, अगर वो ऑलरेडी बना हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका मैं वीडियो लिंक इसी में शेयर कर दूंगी ताकि तुम लोगों का दोनों टॉपिक साइमल्टेनियसली हो गए। फिर कल हमको सिर्फ एक्सपेंशन और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कूदने के लिए तैयार हैं, बट मैं स्टिल सोच रही हूँ कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कूदने से पहले तुम्हें कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म वाला एक छोटा सा कंसेप्ट वो भी सिखा दिया जाए, ताकि बीच में कभी अगर मुझे तुम्हें कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म करके दिखानी हो तब तुम्हें उस वक्त हार्ट अटैक ना आए, ठीक है। फिलहाल अब इसको यहाँ रोकते हैं, लेकिन हाँ कल की क्लास में इसकी प्रैक्टिस करके बैठना, बिना देखे सारी चीजें बनाकर देखो। अगर बिना देखे बन रहा है तो ही तुम्हें ये चीज समझ में आई, अगर बिना देखे नहीं बन रहा है तो भूल जाओ, कल का टॉपिक तो और नहीं बनेगा। कल के टॉपिक में रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में ही लोगों से इतनी गलती होती है, कहाँ का बॉन्ड टूटे, कहाँ तोड़े, क्या करे। जिनको ये नहीं आता वो कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर वो आता है तो ऑब्वियसली ये किया जा सकता है, बट ये नहीं आता है तो वो नहीं किया जा सकेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आज करके बैठना, अनलेस एंड अनटिल इसकी प्रैक्टिस नहीं की हो उस टॉपिक को हाथ तक मत लगाना।